राष्ट्रीय लोकमत आरएलडी की किसान एकता यात्रा के उपलक्ष्य में रविवार को भरतपुर जिले के बयाना कस्बे की ऐतिहासिक बागड़ फील्ड के भव्य किसान एवं मजदूर रैली का आयोजन किया गया। रैली में उमड़े जनसैलाब ने पूरे क्षेत्र में ऐतिहासिक उत्साह का माहौल बना दिया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह चौधरी का पूरे मार्ग में जबरदस्त स्वागत हुआ। सर्वप्रथम उज्जैन में प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अबाना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी का जोशीला स्वागत किया। इसके बाद बयाना प्रवेश द्वार पर युवा नेता सुरजीत चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फूल वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। सभा स्थल पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष अबाना ने पार्टी सुप्रीमो जयंत चौधरी सहित सभी राष्ट्रीय नेताओं का पारंपरिक राजस्थानी साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जयंत चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और इस विकास की रीढ़ हमारे किसान और नौजवान ही है। देश का किसान हमेशा ईमानदार और कर्मठ रहा है। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि भारत का विकास किसान के खेतों और गलियारों से होकर गुजरता है। वहीं जयंत चौधरी ने यह भी घोषणा की कि जल्द ही भरतपुर में कौशल विकास रोजगार रथ फिर से शुरू किया जाएगा, जो गांव-गांव जाकर युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अबाना की तारीफ करते हुए जयंत चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी है और राजस्थान में जोगी है, जो पूरे लगन और मेहनत से पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। रैली में उमड़ी अभूतपूर्व भीड़ ने यह साबित कर दिया कि राजस्थान की धरती पर लोकदल की जड़ें अब और मजबूत हो रही है। इस अवसर पर मंच पर पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिनमें राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल गौतम, राजस्थान प्रभारी मलूक नागर, सांसद अनिल चौहान, भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग, महिला विंग प्रभारी सोनिका, प्रदेश उपाध्यक्ष देवी सिंह, महासचिव अशोक बंजारा, सुमन राजपूत सहित सैकड़ों वरिष्ठ पदाधिकारी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में भरतपुर जिला अध्यक्ष संतोष पोद्दार ने धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आने वाले समय में हर बूथ, हर गांव और हर कस्बे तक लोकदल की विचारधारा पहुंचाए। बड़ी ऐतिहासिक रैली की गई क्या? मैं सबसे पहले पूरे संभाग के समस्त जिलों से आए हुए कार्यकर्ताओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से हमारे इस जिले के जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के संतोष पोद्दार जी, इस किसान मजदूर रैली के सह संयोजक भाई सुरजीत चौधरी जी और समस्त वो कार्यकर्ता जो रात और दिन इस रैली को सफल बनाने में लगे, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज जिस तरह से आपने देखा कि बड़ी संख्या में पूरे संभाग से लगभग 20,000 से ऊपर लोग यहाँ शादी में आए, इससे साफ स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान और प्रदेश में तीसरी बड़ी ताकत बन रही है। पिछले दिनों चाहे बिरला ऑडिटोरियम में 41 जिलों का कार्यकर्ता सम्मेलन रहा हो, उसके बाद में चाहे जोधपुर में 2-3 बड़ी कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के रहे। एक जनसैलाब जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस जिले में भी कर रहे हैं, एक बड़ा जनसैलाब उभर रहा है। तो विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ श्री जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उन्होंने हमें बयाना के लिए रैली के लिए समय दिया। तो विशेष रूप से उन्होंने रखा और उनके बारे में बताया, बहुत बारीकी से पूरा बताया। और ये राष्ट्रीय लोकदल पार्टी चौधरी चरण सिंह जी की बनाई हुई पार्टी, मैं समझता हूँ किसानों के मसीहा के रूप में जिस तरह चौधरी चरण सिंह जी ने अपने पूरे कार्यकाल में काम किया, पूरे जीवन भर उन्होंने किसानों के मजदूरों के हित में काम किया, तो किसी से आज छुपा नहीं है। मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय लोकदल तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में राजस्थान में बनेगा। हम संगठन को लेकर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों कार्यकर्ता सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास हुआ कि आगामी निकाय और पंचायत के चुनाव हम अपने दम पे, हमारा जो हैंडपंप चुनाव चिन्ह है हम इसमें लड़ेंगे, अध्यक्ष जी उसकी प्रदान करेंगे और आने वाले समय में अब कुछ ही दिनों में पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाएगी। कार्यकर्ता साथी संभाग से लेकर जिले से लेकर तहसील से ब्लॉक से अब हम बूथ स्तर पर संगठन को तैयार कर रहे हैं। काफ़ी हद तक हमने काम करना शुरू कर दिया है। कई जिलों के जिलाध्यक्ष हमने बना दिए, संभाग के अध्यक्ष हमने बना दिए, जिले
अध्यक्ष हमने बना दिए। अब हम बहुत जल्दी संगठन को पूरी तरह से तैयार कर देंगे। इस अक्टूबर एंड तक हम लगभग 75% संगठन को तैयार कर देंगे। अभी हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगले नवंबर की भी रैली दे दी, संभवतः 30 नवंबर की रैली हम भीलवाड़ा में करने जा रहे हैं। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती होती है, वो रैली भी हम अभी डिसाइड करेंगे कि हम संभाग में करेंगे या सीकर में करेंगे, उसका भी बहुत जल्दी हम फाइनल कर देंगे। अब हम कोई जिला ऐसा नहीं बचेगा, कोई ब्लॉक ऐसा नहीं बचेगा कि जब हम जहाँ राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान का गठन एक जगह हम नहीं कर देंगे। आने वाले समय में बड़ी संख्या में जिस तरह से लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो नेशनल पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उनको सोचने में मजबूर होगा। और जिस तरह से तेज गति के साथ में लोग, बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, आज भी बहुत सारे साथियों ने जहाँ स्वागत समारोह रखा हुआ हजारों की संख्या में लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया, तो वो दिन दूर नहीं कि जब आने वाले समय में जिसको हम चाहेंगे उसकी सरकार राजस्थान में बनेगी, जिसको हम समर्थन नहीं देंगे उसकी सरकार नहीं बनेगी। सर जिस तरह से देखा जा रहा है कि हम लगातार संभाग स्तर पर दौरे कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, पदाधिकारी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, इसको देखकर जिस तरह से आज जयंत चौधरी ने एक संज्ञा दी यूपी में योगी और राजस्थान में जोगी, अर्थात आपका नाम दिया तो क्या कुछ करेंगे इसको लेकर? देखिए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, और मैं समझता हूँ कि इतना सरल व्यवहार का, इतना मेहनती नेता मैंने जीवन में बहुत कम लोगों को देखा है जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज उन्होंने अपना पूरा आशीर्वाद, पूरा मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को दिया। बहुत प्रसन्न को थे, बहुत खुश थे इस रैली को देख के। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान का इतना काम का समय होते हुए उसके बाद में भारी जनसैलाब जो हो रहा है कि बयाना से आज इसका आगाज़ हो गया है कि आने वाले दिनों में हम प्रत्येक 41 जिलों में मजबूती के साथ में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम। किसानों की समस्याएं बताएं, अपनी जो मांग रखी है। हाँ, किसानों की मांग रखी है। फसल जो हमारी बर्बाद हो गई है बारिश से, आने वाले समय में हम जो बो भी नहीं पा रहे हैं बारिश के चक्कर में, हमने मुआवजे के लिए कहा है और हमने कहा है कि आप राज्य सरकार से बात करें ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। सर, किन मुद्दों पे आप काम करना चाहेंगे, मतलब लोगों के जो मुद्दे हैं? देखिए, ये राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की बनाई हुई बड़ी मजबूत है। 80 का दशक रहा कि उस समय 54-55 MLA हमारे रहे, 7-8 मंत्री हमारे रहे। चौधरी चरण सिंह किसानों की बात करते थे, किसानों की समस्याओं को लेके वो बात करते थे। और यही चौधरी जयंत जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें निर्देश दिया है, क्योंकि हम केंद्र में गठबंधन में हैं, राज्य में हमारा कोई गठबंधन नहीं है बीजेपी के साथ, लेकिन उन्होंने हमें निर्देश दिया है किसानों की जो भी समस्याएं हों आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, लेकिन उस समस्या को सड़क पे नहीं, हम लोग बैठ के टेबल पे अधिकारियों से, सरकार से बैठ के बात करके उसका समाधान करने का प्रयास करें। जयंत जी केंद्रीय मंत्री हैं, कौशल विकास मंत्री हैं, तो उस विभाग से जुड़े हुए राजस्थान को कितनी परियोजनाओं का लाभ दे चुके हैं, राजस्थान वासियों को कितने करोड़ की परियोजनाओं का लाभ दे चुके हैं? देखिए, आज वो घोषणा करके आप उन्होंने बताया कि मंच से वो बोले, अब सारा डाटा हम ले लेंगे, लेकिन अभी कौशल विकास जो रथ है हमारा, वो बहुत जल्दी हमारा भरतपुर में आ रहा है। निश्चित तौर पर जिसमें मंत्री जी ने कहा कि 24 लोगों को रोजगार पिछले दिन मिला, आने वाले दिनों में जब रथ यहाँ आ जाएगा